पता है कि कोरोना महामारी के कारण हम लगातार जो नियमित कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं ले रहे हैं। इसी को देखते हुए सिद्धार्थ आदर्श विद्या मंदिर मारवाड़ मुंडवा ने ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत हम आज फिजिक्स के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको फिजिक्स के बारे में ये पता होना चाहिए, जो भी भैया बहन 12वीं कक्षा की तैयारी अब कर रहे हैं, जो 11th पास करके 12th में आए हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर सिलेबस क्या है, कैसा पेपर आता है, कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को अटेंड करने का तरीका क्या होना चाहिए, जिससे हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें और हम ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। देखो फिजिक्स का पेपर जो है वो अपेक्षाकृत बाकी विषयों की तुलना में थोड़ा सा लेंथी आता है। मतलब 3 घंटे का जो समय है उसमें यदि हम टाइम को मैनेज करके नहीं चले तो अधिकांश बच्चों की ये शिकायत रहती है कि कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि आपको एग्जाम कैसे अटेंड करना है, क्या क्या सिलेबस है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, सिलेबस में कौन सी यूनिट जो आप तैयार करते हो तो पहले कौन सी यूनिट करनी चाहिए जो ज्यादा मार्क्स की है और बाद में कौन सी करनी चाहिए। इस प्रकार हम बेसिक से लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में आपको एग्जाम में पेपर किस प्रकार का आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो फिजिक्स आपके जो सैद्धांतिक पेपर आता है वो आता है भाई आपके 56 नंबर का। 56 नंबर का जो एग्जाम में बोर्ड की तरफ से जो पेपर आपको दिया जाता है वो आता है आपके 56 नंबर का। सत्रांक जो आपके विद्यालय से यहां से भेजे जाते हैं वो होते हैं आपके 14 नंबर के। और प्रैक्टिकल एग्जाम जो एग्जामिनर बाहर से आते हैं वो आपके एग्जाम से कुछ 1-1.5 महीने पहले बाहर से एग्जामिनर आते हैं, वो प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं। वो एग्जाम होता है आपके 30 नंबर का। तो टोटल आपके नंबर बनते हैं 100। 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें अलग अलग प्रयोग होते हैं। आपको एग्जाम में वहां वो प्रयोग करने होते हैं। एक मेजर प्रयोग होता है, 2 माइनर होते हैं, आपकी फाइल बनती है और उसके आधार पर नंबर मिलते हैं। वाइवा होता है, एक अदर छोटी प्रायोगिक फाइल, सैद्धांतिक फाइल वो भी बनती है। उसके आधार पर ये 30 नंबर जो बाहर से एग्जामिनर आपका एग्जाम लेने आता है वो देता है। 14 नंबर जो सत्रांक के हैं वो आपके साल भर में विद्यालय की तरफ से प्रथम परक, द्वितीय परक और तृतीय परक 3 टेस्ट लिए जाते हैं। उनके आधार पर ये 14 नंबर आपको उनमें से भेजे जाते हैं। और ये जो 56 नंबर है ये बोर्ड की तरफ से जो पेपर आता है वो 56 नंबर का आता है। ठीक है, अब जो हमें मेनली जो तैयारी करनी है, आपकी जो मेन टारगेट होगा तैयारी का वो होगा आपके 56 नंबर का। भाई साल भर जो हम भी पढ़ाई करते हैं मेन अपना जो फोकस होता है वो होता है 56 नंबर का। ठीक है, ये जो 56 नंबर है उनको फिजिक्स के अंदर 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। सभी यूनिटों के मार्क्स अलग अलग हैं। 10 यूनिट में 56 नंबर को डिवाइड किया गया है। जैसे वो 10 यूनिट कौन कौन सी है उसको मैं इस प्रकार यहां लिख लेता हूं। आप पहले पूरा वीडियो देखें और उसके बाद वीडियो को पॉज करके उन सारे यूनिटों को, उनके जो नंबर है वो वगैरह आप पॉज कर करके नोट कर लें। ठीक है, पहले आप पूरा वीडियो देखना, उसके बाद भी आप नोट करने का काम अलग से कर लेना। पहली यूनिट है आपके स्थिर विद्युत की। दूसरी यूनिट है आपके धारा विद्युत की। तीसरी यूनिट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चौथी यूनिट है
चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। 5वीं यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। 6ठी यूनिट है आपके प्रकाशिकी। ठीक है। 7वीं यूनिट है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। 8वीं है आपके परमाणुीय एवं नाभिकीय भौतिकी। 9वीं यूनिट है इलेक्ट्रॉनिकी और 10वीं यूनिट है विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं समकालीन भौतिकी। इन 10 यूनिटों में आपके 56 मार्क्स जो हैं वो डिवाइड किए गए। जो आपकी पहली यूनिट है स्थिर विद्युत की, वो है आपके 7 नंबर की। इस पहली यूनिट में आपके 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी है आपके धारा विद्युत की, जो है आपके 5 नंबर की। तीसरी यूनिट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी है आपके 5 नंबर की। चौथी यूनिट चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, ये है आपके 3 नंबर की। फिर है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, ये है आपके 7 नंबर की। छठी यूनिट है आपके प्रकाशिकी, ये है आपके 9 नंबर की। सबसे बड़ी यूनिट है प्रकाशिकी, जो है 9 नंबर की। फिर है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, ये है आपके 4 नंबर की। फिर है परमाणुीय एवं नाभिकीय भौतिकी, ये है आपके 6 नंबर की। फिर इलेक्ट्रॉनिकी, ये भी आपके 6 नंबर की। और विद्युत चुंबकीय तरंगे लास्ट वाली है आपके 4 नंबर। ये सारे मिलकर आपके 56 नंबर का पूरा मटेरियल है कि भाई इस यूनिट में से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो, सबसे मेन यूनिट जो है आपके पहली वाली, इसमें बोर्ड एग्जाम में जो लास्ट के क्वेश्चन जो 4 नंबर के आते हैं वो फिक्स है। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, वो आपके पहली यूनिट से आता है कि भाई पहली यूनिट से आपके 4 नंबर का एक जो क्वेश्चन है, लास्ट वाले जो 28, 29, 30 आते हैं, उनमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन पहली यूनिट से फिक्स आता है। फिर आपके एक यूनिट है छठी प्रकाशिकी, जो सबसे बड़ी है 9 नंबर की। इसमें से भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स इसमें से आता है। तो इन 2 यूनिटों को हमें थोड़ा अच्छे से देखना है कि भाई इन दोनों यूनिटों से 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर जो तीसरा 4 नंबर का क्वेश्चन है वो कोई फिक्स नहीं है कि भाई कौन सी यूनिट से पूछा जाता है। वो इससे भी पूछ सकता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाली यूनिट से भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक से भी पूछ सकता है, परमाणु नाभिकीय भौतिकी से भी पूछ सकता है। मतलब ये चेंज होता रहता है। किसी साल इससे पूछा गया था 4 नंबर का क्वेश्चन, किसी साल इससे पूछा गया था।
तो इनमें चौथा जो लास्ट तीसरा क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो फिक्स नहीं है कि कौन सी यूनिट से आता है। बाकी ये जो है स्थिर विद्युत की और एक ये प्रकाश की, ये दोनों फिक्स है कि 4 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं दो यूनिटों से फिक्स आता ही आता है। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों यूनिट थोड़े से अच्छे से देखनी होती है, क्योंकि देखो छोटे प्रश्न तो लगभग आ जाते हैं और इतने ज्यादा समस्या वाली बात भी नहीं होती कि थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होता है तो हम उसमें से लिख देते हैं कुछ भी। लेकिन बड़े जो 4 नंबर के क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा लिखना भी अच्छे से होता है और तैयार भी अच्छे से करना होता है। तो ये जो दोनों यूनिट है वो थोड़ी एग्जाम की नंबरों को देखते हुए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप समझ गए कि भाई कौन सी यूनिट कितने नंबर की है और किसको हमें देखना होता है। न्यूमेरिकल जो होते हैं वो फिक्स नहीं है कि कौन सी यूनिट से पूछे जाते हैं। बाकी ये देखो जैसे प्रकाश की है वो 9 नंबर की है, तो 9 नंबर की है तो इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का गया, शेष बच गए 5 नंबर। तो वो 5 नंबर में हो सकता है 2 नंबर का या 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ ले। जैसे इस साल जो भी एग्जाम हुआ था उसमें आपके न्यूमेरिकल इस यूनिट से एक पूछा गया था, ठीक है, फोकस दूरी से रिलेटेड था, तो इससे पूछ सकता है। इस पहली यूनिट से न्यूमेरिकल बहुत कम पूछने के चांस रहते हैं, लेकिन पूछने को पूछ भी सकता है। तो न्यूमेरिकल का पोर्शन फिक्स नहीं रहता। बड़े वाले क्वेश्चन जो है वो 2 इनमें से फिक्स रहते हैं, बाकी 3-3 नंबर और ये तो सारे किसी से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं। तो देखो अभी हमने चर्चा की थी कि 56 नंबर जो है वो किस प्रकार कितने सिलेबस में डिवाइड रहता है, ठीक है। अब आपके जो मेन एग्जाम है उसके जो पेपर का प्रारूप है वो कैसा रहता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का। तो एग्जाम का पैटर्न देखो इस प्रकार का रहता है। टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। इन 3 घंटों में शुरुआत के जो 13 क्वेश्चन होते हैं 1 से लेकर 13 तक के, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं 1-1 नंबर के। 1 से लेकर 13 तक के जो क्वेश्चन है वो सारे कितने मार्क्स के होते हैं, 1-1 नंबर के। और इनमें शॉर्ट ही आंसर देना होता है कि भाई कुछ परिभाषा है या कुछ लॉजिक का क्वेश्चन है, वो शॉर्ट आंसर वाले ही होते हैं 1 से लेकर 13 तक के, वो होते हैं 1-1 के। दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं 14 से लेकर आपके 24 तक, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके 2-2 नंबर के होते हैं। 14 से लेकर 24 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के। फिर 25 से लेकर 27 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके 3-3 नंबर के। और 28 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके क्या, 4-4 नंबर के। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इतने मार्क्स के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 से 13 तक शॉर्ट आंसर वाले 1-1 के, 14 से 24 वाले 2-2 के, 25 से 27 वाले 3-3 के और 28 से 30 वाले 4-4 नंबर के। देखो एग्जाम में पहले का जो पैटर्न था उस पैटर्न में जो अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं और वाले, वो होते थे आपके 3 क्वेश्चन आते थे, वो अथवा के होते थे। और वो आते थे सारे ये 28 से लेकर 30 तक वाले कि भाई ये और वाले हैं, मतलब इनमें से 2 ऑप्शन रहते हैं, आपको दोनों में से कोई सा एक करना होता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो नया पैटर्न अभी 2 साल से आ रहा है एग्जाम में, उसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं अथवा वाले, कि 5 क्वेश्चन अथवा वाले आएंगे जिनमें आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से कोई सा एक करना होगा। तो 3 तो ये आएंगे, लास्ट वाले तीनों ही अथवा वाले, और एक क्वेश्चन आएगा इनमें से और एक क्वेश्चन आएगा इनमें से। 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपको आएंगे
उनमें से कोई बीच में से एक क्वेश्चन या 19वां या 21वां कोई से भी नंबर हो सकते हैं, वो कोई फिक्स नहीं है, कोई सा भी आ सकता है। वो आपके एक अथवा का आएगा, मतलब 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिनमें और का ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि दोनों में से कोई सा एक करना है। और जो 3 नंबर वाले हैं इनमें भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिनमें आपको दोनों में से कोई सा एक करना है। तो टोटल आपके कितने आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको किन्हीं 2 में से एक करना होगा। ठीक है। अब एग्जाम की दृष्टि से आपको पेपर अटेंड कैसे करना है कि भाई हम समय लेते, वैसे तो देखो जिसको सारे क्वेश्चन आते हैं वो तो 1 से लेकर स्टार्ट से शुरू से भी करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कर सकता है स्पीड जिसको आते हैं। लेकिन अमूमन ये रहता है कि कई इनमें बीच में क्वेश्चन ऐसे होते हैं लॉजिक वाले जिनमें थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि भाई क्या आंसर हो सकता है। या फिर कई बार ये होता है कि आपने एक बार पढ़ा और आंसर लिखा तो जो वो क्वेश्चन लॉजिकली पूछना चाहता है वो आप समझ ही नहीं पाए और आपने आंसर कुछ और दे दिया। ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको एग्जाम अटेंड करने का कि सबसे पहले तो आप ये एक नंबर वाले क्वेश्चन करें, 1 से लेकर 13 तक। ये एक लाइन वाले होते हैं या इनमें एक परिभाषा या एक छोटा न्यूमेरिकल ऐसा होता है जो आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। ज्यादा टाइम लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं, एक नंबर के रहते हैं जो आप फास्ट क्लिक कर भी सकते हैं। फिर आप शुरू करें यहां से 3 नंबर वाले से और 4 नंबर वालों से, क्योंकि देखो तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो 11 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 2 नंबर वाले। इन क्वेश्चनों में आपको ये पता नहीं चलता कि इसमें हमें आंसर देना कितना है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आते हैं तो आप उसका आंसर लिखने बैठ जाते हो भाई पूरे, मतलब 4 नंबर के जैसे आपने उसका आंसर देना शुरू कर दिया। वास्तव में वो है कितने नंबर का, 2 नंबर का। कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक हमें अच्छे से आता है तो उसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा लिख देते हैं। तो ये जो है उनमें यदि आप ऐसे 3-4 क्वेश्चनों में ऐसे फंस गए कि जिनमें आपको अच्छे से आ रहा है तो आपने उसमें कुछ ज्यादा लिख दिया या ज्यादा सोच विचार के या ज्यादा टाइम ले लिया लिखने में, तो नंबर तो उसमें आपको 2 ही मिलेंगे लेकिन समय आपने उसमें ज्यादा दे दिया। तो इसके चक्कर में जो लास्ट वाले बड़े क्वेश्चन है जिनमें आपको वास्तव में ज्यादा ही लिखना होता है उनमें आप उतना समय नहीं दे पाते। तो इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि लास्ट वाले हम पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाता है और आपको फिर लास्ट में जब 20 मिनट या आधा घंटा रहता है ना तो उस समय प्रेशर भी ज्यादा होता है और उस आधे घंटे में मान लीजिए आपको 3 बड़े क्वेश्चन लिखने तो उस समय आप एक मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं जिससे आप कोई सा भी ऐसा आंसर ढंग से नहीं लिख पाते जितना आपको अपेक्षाकृत लिखना होता है। तो मेरी सलाह यही है कि इन बड़े क्वेश्चनों को आप पहले अटेंड करें। इनमें क्या होता है कि आपको अच्छे से आता है, आप लिखोगे भी ज्यादा तो नंबर भी आपको ज्यादा मिलेंगे, 3 नंबर के और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। और लास्ट में आप 2 नंबर वाले अटेंड करो कि भाई इनमें ऐसा होता है कि लास्ट में मान लीजिए समय कम रहा और आप इनमें कम मटेरियल भी लिख रहे हो तो भी वो 2 नंबर का है और उस मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाते हैं। और अगर पूरा भी नहीं लिख पाए तो हो सकता है आपका आधा नंबर कट जाए, 1.5 नंबर आ जाए। लेकिन इनमें यदि आपने पूरा नहीं लिखा तो इनमें आधा नंबर मतलब 4 का है उसमें मान लीजिए आपको 2 मिले तो 2 कट गए, तो यहाँ आधा ही कट रहा है यहाँ 2 कट रहे, तो नुकसान ज्यादा कहाँ हो रहा है, ये बात कि यहाँ पर आपको ज्यादा लिखना होता है। 4 नंबर वालों में देखो वैसे भी चित्र बनाओ, उसकी संरचना लिखो, कार्यविधि लिखो, फिर उसका डेरिवेशन लिखो, समय लगता ही है। तो इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा जल्दी करें, पहले करें और उसके बाद में आप 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को अटेंड करें ताकि आप इनमें कम भी लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके एग्जाम पेपर अटेंड करने का तरीका है जो मेरे हिसाब से सही है। और बाकी जिसकी तैयारी अच्छी है और वो 1 से लेकर 30 तक कंटिन्यू करें, जिसको सारे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा सोच विचारने की आवश्यकता नहीं है तो वो शुरू से भी कर सकता है। लेकिन ये मेथड आप यदि अप्लाई करो तो ठीक है, ताकि क्या है कि आप बड़े क्वेश्चनों में सोच सको और अच्छा आंसर दे सको। ठीक है। तो ये एग्जाम से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया और सिलेबस से रिलेटेड बता दिया। अगले वीडियो में हम आपकी पहली यूनिट जो स्थिर विद्युत की है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।